हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था सोशल स्टडीज़ का एसएसटी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखते हैं इसमें क्या क्या है। दी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज सेल्फ सुसाइडल एंड वेरी डेंजरस फॉर अस। दे ओवर यूटिलेशन हैज़ लेड टू मैनी प्रॉब्लम। इसमें क्या बताया गया है कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो अगर बुरी बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ करेंगे, अविवेकी तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कौन कौन सी? टू मीट द ग्रेडी फ्यू इंडिविजुअल द रिसोर्सेज विल बी डिप्लेटेड एट द रैपिड स्पीड। अगर क्या होगा, कुछ ग्रेडी पीपल्स की वजह से क्या होगा, अगर वही अगर इस सारे रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही तेज़ी से रिसोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इज फ्यू हैंड्स would divide the society into rich and the poor, which would be quite unjust and dangerous for the harmonious development of the society। और क्या होता है, ये रिसोर्सेज जो कुछ वो लोगों के साथ चला गया है, जो अमीर लोगों के साथ गया है, इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरीबों में, अमीरों में। यानी जिनके पास रिसोर्सेज है वो पैसे वाले होते जा रहे हैं, बाकी लोग क्या हो रहा है, गरीब बन रहे हैं। ये कि अच्छा नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। The indiscriminate use of resources would be led to global crises such as depletion of ozone layer। यानी कि अगर इसी तरह से हम लोग अभी की तरह से इसका यूज़ करते रहेंगे तो ये हमारे ग्लोबली क्या होगा, क्राइसिस का रीज़न बन सकता है। जैसे कि ओजोन लेयर को नुकसान हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन मीन्स भूमि की जो डिग्रेडेशन होता है वो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग को करते हैं। ठीक है, द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देयर फॉर एसेंशियल फॉर द स्टैंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। यानी कि हमें जो रिसोर्सेज है उसका क्या करना चाहिए, जस्टिफाई तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे पूरे ग्लोबली क्या हो, शांति मिले, शांति रहे, बंटवारा ना हो उस तरह से अमीरों गरीबों में। दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। और ये कैसे पॉसिबल होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक सतत डेवलपमेंट, यानी कि बिना कुछ रुके हुए सही तरीके से यूज़ करें और किसी को कोई नुकसान ना हो। देखते पढ़ते हैं इस बारे में कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज प्रेजेंट शुड बी नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो भी हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है उसमें क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज करें। जो भी प्लानिंग करनी है ऐसा हो ताकि हमें फ्यूचर में जो भी पीढ़ियाँ आ रही हैं उसको उसका फ़ायदा मिल सके, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन जून 1992 एट द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये हमें ये जो डेवलपमेंट होगा हमारा, वो सतत तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं और किसी को नुकसान भी ना हो, ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, ये एक संगठन है यूनिसेड, उसने किया था कहाँ पे, रियो दे जेनेरियो में, ब्राज़ील में। दिस समिट रिपोर्टेड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 सेंचुरी। और इसी समय उन्होंने क्या किया था, एजेंडा 21 का क्या किया था, एक्सेप्ट किया था कि इसके तहत हम लोग जितना भी रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे वो इसी एजेंडे के तहत ही करेंगे, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। The objective of the Agenda 21 are the eliminate poverty, hungry, sickness, illiteracy और reduce deterioration। यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में पॉइंट में चर्चा की गई थी। डेटोरेशन एनवायरनमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है वाई द रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल। यानी रिसोर्स जो प्लानिंग है वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ क्वाइट नेसेसरी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। जो रीज़न है उसके कौन कौन से ये रहे जिसकी वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए।
ठीक है, पहला है एज द रिसोर्स आर लिमिटेड सो द प्लानिंग इज क्वाइट नेसेसरी सो दैट वी कैन यूज देम प्रॉपरली एंड एट द सेम टाइम सेव देम फॉर द आवर कमिंग जनरेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले प्लानिंग से करना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसका हम जस्टिफाई तरीके से यूज़ करें रिसोर्सेज का, और उसी समय पर हम उसको आने वाली जनरेशन के लिए भी उस रिसोर्स को सेव करके रख सकें। दूसरा पॉइंट है रिसोर्स आर नॉट ओनली limited but they are also unevenly distribution over the different part of countries. There are regions which are rich in certain resources but deficient in some other resources, but for the balanced development of country for the planning of these resources become quite essential। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रिसोर्स क्या होगा, हमारे पास लिमिटेड भी नहीं है, इसके अलावा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी किसी किसी कंट्री में ज़्यादा रिसोर्स हैं, या स्टेट की बात करें किसी किसी स्टेट में ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किसी किसी स्टेट में किसी कोई नहीं है। किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है और किसी कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। इसका हमें क्या है, इवनली यूज़ करना है ताकि सभी देशों को फ़ायदा हो सके। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो नेसेसरी टू सेव देयर ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ अनलॉफुल exploitation by the structural element of the society, the cutting of trees, the greedy people of killing for rare animal by the unscrupulous hunter by they play havoc with our valuable resources। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसका जो रिसोर्स प्लानिंग करनी है, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि कोई भी पर्सन इसको जो ईमानदार पीपल नहीं है वो इसका रिस्क अगर उसके लिए नुकसानदायक होगा। इनका क्या कटिंग करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं, रिसोर्स का अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें एक लॉ बनाना चाहिए ताकि इसको हम जो प्लानिंग है वो भी इसका पार्ट बन सके। ठीक है, और हम अपने कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सके इस प्लानिंग के तहत। ठीक है, अभी तक आप लोग को इतना पढ़ना है। उसका थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।